गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन यहूदा पहला अध्याय उसका 9वां पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। Jude chapter 1 verse 9. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." आपने ध्यान दिया होगा वर्सेट में जो जूड है बात कर रहा है फोर्स टीचर्स की, जो है इस निंदा करते हैं दोस्त ब्लास्फेम गॉड। आप देखें आज बात वो कर रहा है, बात कर रहा है उन लोगों के बारे में जो आर्गुमेंट्स हैं, जो दोषारोपण हैं, जो क्रिटिसाइज करना है। क्यों कैसे उसने जो आर्कएंजल माइकल है उसने वो नहीं किया। मोसेस की लोथ के विषय में जब शैतान उस पर वाद विवाद कर रहा था, उन्हें वो वाद विवाद नहीं किया, बल्कि कहा प्रभु तुझे डांटे। आप देखें इस बात को पढ़ते हैं डैनियल उसका 10वां अध्याय 13 पद और 21 पद। Daniel chapter 10 verse 13 and verse 21. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. And then verse 21. But first I will tell you what is written in the book of truth. No one supports me against them except Michael, your prince. आप देखें इसी बात को हम देखते हैं रेवलेशन उसका 12वां अध्याय 7 से 9 पद। Revelation chapter 12, 7 to 9. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक स्वर्ग की लड़ाई के बारे में, जहाँ पर जो है शैतान जो है उसके दूत हैं वो नीचे गिरा दिए गए। हम जो है देखते हैं कैसे परमेश्वर के जो विरोध में जो लोग हैं वो गिरा दिए जाएंगे। यहाँ जो बात हो रही है वो है फोर्स टीचर्स के बारे में, जो अथॉरिटीज के विरोध में हैं, जो अधिकारियों के विरोध में हैं। पहले हमने देखा परमेश्वर के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में, और यहाँ जो है चर्च के जो एल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके विरोध में खड़े होते हैं। आप देखें आगे जो झूठ बात कर रहा है किताब की। वो किताब है अजम्पशंस ऑफ मोसेस, मूसा के विषय में सोच। हालांकि जो किताब है बाइबल में तो नहीं है। एक जो है एक्स्ट्रा बिब्लिकल जो सोर्स है उसके बारे में लिखा है कि जो शैतान है माइकल है उसके बीच में वाद विवाद हुआ, लड़ाई हुई, और जो माइकल है जो प्रधान स्वर्गदूत है उसने वाद विवाद नहीं किया। उसने कहा प्रभु तुझे डांटे, let Lord alone rebuke you। आप देखें ये जो किताब है Assumptions of Moses, ये बाइबल की किताब नहीं है, इसे नॉन कैनोनिकल बुक, वो किताब है जो बाइबल के बाहर की किताब है। आप देखें यहाँ जो बात है वो लोगों को मालूम है ऐसी कोई किताब थी। आज शायद हमारे लिए समझना समझाना मुश्किल है, लेकिन ये किताब थी। आप देखें जो विवाद है वो है deuteronomy उसका 34वां अध्याय और 1 से लेकर 6 पद। व्यवस्था विवरण
उसका 34वां अध्याय 1 से 6 पद। Deuteronomy 34 1 to 6. The death of Moses. Then Moses climbed Mount Nebo from the plains of Moab to the top of Pisgah, across from Jericho. There the Lord showed him the whole land, from Gilead to Dan, all of Naphtali, the territory of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah, as far as the Mediterranean Sea, the Negev and the whole region from the valley of Jericho, the city of palms, as far as Zoar. Then the Lord said to him, This is the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, when I said, I will give it to your descendants. I have let you see it with your eyes, but you will not cross over into it. And Moses, the servant of the Lord, died there in Moab, as the Lord had said. He buried him in Moab, in the valley opposite Beth Peor. But to this day, no one knows where his grave is. सारा जो केंद्र है वो है मूसा की लोथ, मूसा की बॉडी। उसके बारे में जो है माइकल है, उसके बारे में जो शैतान है, उनके बीच में है वाद विवाद, आर्गुमेंट। वो जो वाद विवाद है उसकी जो बॉडी है वहाँ है। शैतान जो चाहता था उसको जो है एक प्रकार से उसकी वजह बनाई जाए, वो आज जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाए मूसा की जो कब्र है वो। आप देखें यहाँ जो एक बात लिखी हुई है कि मूसा की जो लोथ है वो जो गाड़ी गई, वो कोई उसे नहीं जानता कि वो कहाँ गाड़ी गई। नहीं तो क्या होता, लोग जो हैं बजाय परमेश्वर की ओर देखने के, बजाय जो है परमेश्वर को मानने के, उसकी आराधना करने के बजाय जो है करते आराधना मूसा की, मजार की। माय फ्रेंड, आज जो बात है वो है कैसे हम जो है परमेश्वर की आराधना करें, कैसे जो है यीशु मसीह को हम माने। आप देखें जो शैतान की जो इच्छा है वो है वाद विवाद। इवेंजलिज्म के लिए बात जरूरी है। When we talk to somebody, when we have argument, never try to win an argument. You may win an argument, but you may lose person. आप देखें जो शैतान है वो वाद विवाद करता है, लेकिन आप देखें जो माँ आर्कएंजल माइकल है वो कहता है प्रभु तुझे डांटे। आप देखेंगे हमारा जो ऐसा एटीट्यूड होगा तो हमारे बीच जो लड़ाई है, झगड़े हैं, जो हमारा जो घर परिवार में है, फैमिली में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में है, भाइयों भाइयों के बीच में है, भाई बहन, बहन बहन, कलीसिया के विरोध में जब झगड़े होते हैं, ठीक है प्रभु तुझे डांटे, वो जो है इसका बदला तुझसे ले। एक कहानी समय मुझे याद आती है, जो मसीह संत थे एंड्रू और मरे। एंड्रू और मरे ने बोला, अरे हम जो एक साथ रहते हैं, हमारे बीच में तो कभी लड़ाई हुई नहीं, तो अच्छा ऐसा करते हैं हम लड़ते हैं। अरे लड़ने के लिए कुछ होना तो चाहिए, है ना? ये चट्टान है, इसको बोलिए मेरी है, मैं बोलूंगा ये मेरी है। दोनों जो है लड़ने लगे, ये मेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है। थोड़ी देर के बाद में जो एंड्रू था उसने बोला, अच्छा तेरी है तो तू इससे घर रहेगा। अरे बहुत सारी जो बातें हैं, विवाद है। जब जो आर्कएंजल माइकल है वो कहता है तू तुझे डांटे, हमें क्या करना चाहिए? ये जो मार्क है वो है जो शैतान के लोगों का, वो लोग झगड़ते हैं, वो लड़ते हैं। मैं और आप क्या करें? प्रभु के जो वचन में जो लिखा है, प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तेरा हिसाब ले। आर्गुमेंट करने के बजाय, बुरा भला बोलने के बजाय प्रभु करें, प्रभु तू से डांट, तू देख ले, ये तेरा बिजनेस है।
प्रभु करे हमारे जीवन में जो है, हमारे जीवन की जो सारी जो क्लेश हैं, हमारे जीवन की जो सारी लड़ाइयाँ हैं, दुविधाएं हैं, वो आप खत्म करें। तो आप जो है हिसाब किताब लें, तो मुझे आप दया करें, हमारी प्रार्थना को आप सुन लें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबों के साथ हर हमेशा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की।